जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। हाजिर हूँ एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें शामिल है टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम्स की तैयारी को और भी ज्यादा एनहांस करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? क्वेश्चन पूछा है, तंबाकू के उपयोग पर किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था और यह आदेश 17वीं शताब्दी की शुरुआत में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रेंजर गैस किस गैस को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनॉन। जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। ये एक निष्क्रिय गैस है। इसका उपयोग बल्बों और फ्लैशलाइट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में मदद करती है? क्वेश्चन पूछा है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में मदद करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। आयन मंडल रेडियो संचार में मदद करता है। ये परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है और ये वायुमंडल की लगभग 60 से 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया? क्वेश्चन पूछा है, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत किस युद्ध ने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध भारत में फ्रांसीसी शक्ति के अंत का कारण बना। यह युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और इसमें अंग्रेज विजयी हुए और भारत में उनकी शक्ति स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन पूछा है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इवांजेलिस्टा टॉरिसेली। बैरोमीटर का आविष्कार इवांजेलिस्टा टॉरिसेली ने किया था। यह वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई से क्या अनुपात है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2:3। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई से अनुपात 2:3 है। अगर ध्वज की लंबाई 3 इकाई है तो चौड़ाई 2 इकाई होगी। ये भारतीय ध्वज अधिनियम 2002 में निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? क्वेश्चन पूछा है, सिजदा और पैबोस की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलबन। बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। सिजदा का मतलब है राजा के सामने झुकना और पैबोस का मतलब है पैर चूमना। इसका उद्देश्य राजा के प्रति भक्ति और आज्ञाकारिता दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उस राज्य का राज्यपाल। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश उस राज्य का राज्यपाल कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है, फिर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत शासन लगा सकता है और यह एक आपातकालीन प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? क्वेश्चन पूछा है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के प्रशासन में थी, जिसमें 8 मंत्री होते थे, जैसे पेशवा यानी प्रधानमंत्री, सचिव, सेनापति, वित्त मंत्री आदि, और ये प्रणाली बहुत सुव्यवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? क्वेश्चन पूछा है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन बी और सी। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। ये शरीर में जमा नहीं होते हैं, इनकी नियमित आपूर्ति जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। यह गुजरात में नर्मदा घाटी परियोजना का एक हिस्सा है। ये बिजली, सिंचाई और पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा है, कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसे 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। ये दल बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार कहाँ अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर। वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसी कारण भूमध्य रेखा पर भार सबसे कम होता है, क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को जीत हासिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? क्वेश्चन पूछा है,
ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदर इंडिया। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया थी। ये फिल्म सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में नामांकित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्यूज तार का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निम्न। एक फ्यूज तार का गलनांक निम्न होना चाहिए। ये अधिक धारा आने पर जल्दी गल जाता है और इससे सर्किट को नुकसान से बचाया जा सकता है और इसका उपयोग घरेलू उपकरणों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और यह भारतीय नागरिक होना भी आवश्यक है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 58 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्र में फैली हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। ये गेहूं, चावल और गन्ने की खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7। भारत में अब तक 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है, जिनमें शामिल हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह आधुनिक नेपाल में स्थित है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यॉन मॉर्टेल। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक यॉन मॉर्टेल है। ये एक बाघ के साथ जहाज डूबने की कहानी है। ये कहानी आस्था, जीवन और अस्तित्व पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन पूछा है पनडुब्बियों में समुद्र तल से ऊपर देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिससे पनडुब्बी के अंदर से बाहर का दृश्य देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा है कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच है और ये पक्षियों का प्रमुख आवास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उन्होंने शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन पूछा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और ये 1905 में पुणे में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य शांतिपूर्वक तरीके से सुधार करना था। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोगों का क्या क्या स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।